So let me just start with the unit number 1. So friends, in unit number 1, we just have the points like first, meaning and definition part of OB, the scope of organizational behavior, various disciplines which contributes in the field of OB, importance, nature of OB framework, and behavioral models in that SOBC model. तो वहाँ पे हमने सबसे पहले समझा था कि भाई हमें ओबी को क्यों पढ़ना चाहिए, तो कि भाई एज ए मैनेजर्स अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नॉलेज होगा तो हम हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर पाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहेंस कर पाएंगे, एब्सेंटिज्म टर्नओवर को रिड्यूस कर पाएंगे और सिटीजनशिप फीलिंग जो है वो हम हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको टूल के रूप में हेल्पफुल होगा कि जहाँ पे आप लोगों को समझ पाओगे एज वेल एज अपने आप को समझ पाओगे और लोग क्यों बिहेव कर रहा है इस तरीके से वो चीज़ को आप समझ पाओगे। वहाँ पे हमने समझा था सबसे पहले कि भाई ओबी को समझने से पहले हमें क्या समझना है, मैनेजर कौन है और ऑर्गेनाइजेशंस कौन है। तो हमने डिस्कस किया था मैनेजर कौन है, वो कहाँ पे काम करता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से रोल्स, कौन कौन से एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की थी, बट फिर भी हमने यहाँ पे समझा कि भाई क्यों, तो कि भाई मैनेजर्स कौन है, कहाँ पे काम कर रहा है, वो हमें समझना है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई मैनेजर को ये सारी एक्टिविटीज़ तो करनी ही करनी है, कि भाई उसको वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करनी ही करनी है, वेरियस क्या है रोल्स जो है वो प्ले करने ही करने हैं, बट बियॉन्ड दैट ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको इवन उनके बिहेवियर को भी एनालाइज करना है। तो ये क्या है उसकी लाइफ का, उसकी जॉब का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से, कि जहाँ पे हमने सबसे पहले डेफिनेशंस देखी थी विच इज गिवन बाय स्टीफन रॉबिन्स, कि जहाँ पे हमने समझा था कि ओबी क्या है, तो ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, कि एक स्टडी का एरिया है कि जहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना चाहते हैं। हम इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं या फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बट सिस्टमेटिक वे में जाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई कॉज एंड इफेक्ट क्या है, वो बंदे ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया, ऐसे रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, तो हम डिटेल में जाके पढ़ना समझना चाहते हैं। तो क्या है हमारा ओबी एक एरिया ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है, कि जहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, ये तीनों जो बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स है उनकी इम्पैक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या कैसे हो रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं कंपनी के अंदर, सो दैट कि भाई हम जो भी नॉलेज गेन करेंगे ये सारी चीज़ों को करके, तो वो नॉलेज हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कंपनी को इम्प्रूव करने में, कंपनी को आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नॉलेज होना चाहिए। फिर सेकंड डेफिनेशन सेम थिंग, बट इन अदर वर्ड्स कि भाई ओबी क्या है, तो भाई इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि भाई हम ह्यूमन के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। कहाँ पे, तो कि भाई कंपनी के अंदर क्या स्टडी करना चाहते हैं, तो कि इंटरेक्शंस बिटवीन द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई कंपनी की इम्पैक्ट ग्रुप लोगों के ऊपर, लोगों के बिहेवियर की इम्पैक्ट कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आती है, कैसे आती है। तो वो सारी चीज़ें हम समझना चाहते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, कि भाई अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं, हम लोगों के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसको इवन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि आप जब बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो इवन उस टाइम पे आपको सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस को भी समझना है, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो जाती है, लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने समझा था द स्कोप, कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अगर समझना है आपको, तो आपको 3 ट्राइंगल्स ऑफ ओबी को समझने होंगे, दैट इज इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ग्रुप बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कंपनी स्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो ये सारा स्कोप का पार्ट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट हम समझेंगे, यूनिट नंबर 2 के अंदर इंडिविजुअल पार्ट समझेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर ग्रुप पार्ट समझेंगे, यूनिट 4 के अंदर स्ट्रक्चर पार्ट समझेंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा हमारा ओबी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेरियस डिसिप्लिन्स, कि भाई हमारा ओबी जो है एक इमर्जिंग एरिया है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से वेरियस कॉन्सेप्ट लेके आया है। लाइक फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल को समझता है, तो उसी हिसाब से
ओबी के अंदर हम इंडिविजुअल को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम साइकोलॉजी में से लेके आए। सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजिस्ट ग्रुप को समझता है, ग्रुप बिहेवियर को समझता है। तो कंपनी के अंदर ग्रुप और कंपनी का स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप, वो चीज को समझने के लिए हम ये सारे कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में से लेके आए। सोशल साइकोलॉजी, हमने दोनों को ब्लेंड कर दिया, इंडिविजुअल इन अ ग्रुप एंड ग्रुप इम्पैक्ट ऑन अ इंडिविजुअल, वो चीज को हम समझना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो उसमें से ये सारे हम कॉन्सेप्ट लेके आए। एंथ्रोपोलॉजी कि जहाँ पे वो पूरी सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, तो क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लेके आए। क्यों? तो कभी हमारी कंपनी कोई एक कंट्री में काम नहीं कर रही होगी, देयर मे बी अ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, कंट्रीज, सिटीज, तो उनकी वैल्यूज, एटीट्यूड, कल्चर चेंज होगा। तो उसकी इम्पैक्ट कब क्या आती है, कैसे आती है, जब एक दूसरे के साथ मिलकर कंपनी में काम करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से समझना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस कि जो हमें हेल्प करता है कि जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा तो उनकी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या आती है, कैसे आती है। तो वही चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर समझना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर झगड़े होते हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके पीछे पावर एंड पॉलिटिक्स का कितना हाथ है। पावर एंड पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है तब लोगों के बिहेवियर के ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट आती है, वो चीज़ को अगर समझना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पॉलिटिकल साइंस में से लेके आए। तो इस हिसाब से वेरियस डिसिप्लिन्स है कि जिसमें से हमने वेरियस कॉन्सेप्ट को लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओबी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कभी वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल्स की लाइफ साइकिल को समझने में हेल्प करता है, कंपनी में वेरियस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, इंडिविजुअल्स अपने आप को एनालाइज कर सकता है, उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है, लोग उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ को एनालाइज कर सकता है, हर एक बंदे की क्या नीड्स वांट्स है कि जिसके जरिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने में वो भी हेल्प कर सकता है। मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रखने में हमें वो भी हेल्प करेगा। एक इंडिविजुअल बंदा है तो अगर वो अपने आप को एनालाइज करता है, देन ही और सी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन से एरिया में, कौन से वर्क में, कौन से फील्ड में, कौन से करियर में वो सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो जानने में हमें वो भी हेल्प कर सकता है, कस्टमर्स को समझने में हेल्प कर सकता है, और ओवरऑल इकोनॉमी को आगे ले जाने में वो भी हमें हेल्प कर सकता है। उसके बाद नेचर वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा ओबी जो है वो क्या है, एक अप्लाइड फील्ड ऑफ स्टडी है, अप्लाइड करते हैं हम कॉन्सेप्ट थियरीज को, कि भाई यहाँ पे क्या है, वेल एस्टेब्लिश थियरीज कॉन्सेप्ट्स नहीं है, हम डे बाय डे सीख रहे हैं, वेरियस डिसिप्लिन्स में से हम चीज़ों के कॉन्सेप्ट को ला के ओबी में अप्लाई करके हम चीज़ों को समझ रहे हैं। सेम चीज़ हमने इवन साइंस वाले पॉइंट में समझी थी कि भाई हमारा ओबी जो है वो क्या है, कि अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। हम यहाँ पे क्या है, चीज़ों को अप्लाई करके डिस्क्राइब करना चाहते हैं, और आउटपुट जो होगा वो सेम नहीं होगा। साइंस के अंदर क्या होता है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका आउटपुट सेम रहता है, कि फॉर एग्जांपल CO2 वाला एग्जांपल हमने लिया था कि भाई आप अहमदाबाद में कार्बन डाइऑक्साइड और ओके और कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो CO2 बनेगा, वडोदरा में भी वही बनेगा, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट सेम रहता है। बट एक कंपनी में आप 2% सैलरी इंक्रीज करते हो, दूसरी कंपनी में 2% सैलरी इंक्रीज करते हो, तो उसकी इंपैक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या आती है, वो डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो हर एक सिचुएशंस में क्या है, आपका इम्पैक्ट थियरी का एप्लीकेशंस अलग अलग, आउटपुट अलग अलग हो सकता है। तो ओबी के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं। तो हमारा ओबी जो है वो एक अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, और इवन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना है। आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि भाई हम जो जिसके साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं वो सारे लोग ह्यूमन बीइंग्स है, उसका हमें ध्यान रखना है, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस का ध्यान रखना है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है, हर एक बंदे के पास क्या है, क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी उसकी आगे आए, उसके ऊपर ध्यान देना है। कंपनी का, इंडिविजुअल का जो गोल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें हमें लोगों को समझानी है ओबी के माध्यम से, और ओबी हमें हेल्प करता है। और हमारा ओबी जो है वो एक पूरा टोटल सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ओवरऑल सभी चीज़ साथ में मिलके बिहेवियरल पे इम्पैक्ट करती है। तो वो सभी चीज़ों को हमें समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं।
तो इवन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि भाई अगर कोई भी बंदा है तो उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियरल फैक्टर्स है, तो वंस अगेन कि भाई 3 एरियाज ऑफ ट्रायंगल, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर, तो ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करती है। बट यहाँ पे हमने ऐड किया है एनवायरनमेंट कि भाई कंपनी जो होगी वो आइसोलेशन में काम नहीं करेगी, बट कोई स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट है वो जो जगह का, तो वो जो एनवायरनमेंट होगा वो भी डेफिनेटली उनके ऊपर, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो एनवायरनमेंट के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कंपनी के अंदर आते हैं, और वो जो चेंजेस है वो वंस अगेन 3 ट्रायंगल्स ऑफ ओबी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। और एक के अंदर चेंज होता है तो उसकी इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे की इम्पैक्ट तीसरे के ऊपर, तीसरे की इम्पैक्ट पहले के ऊपर होती है। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद बिहेवियरल मॉडल्स, तो भाई देयर आर सो मेनी मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, बट एज पर द सिलेबस वी हैव ओनली एसओबीसी मॉडल, कि जो एसओआर मॉडल का एक्सटेंशन है, कि जहाँ पे हमने एस पर सिचुएशन कर दिया, कि जहाँ पे हमने not only stimuli but also the environmental aspects like physical and social cultural environment, वो चीज को भी हमने कंसिडर किया कि भाई वो कौन सी सिचुएशंस में वो इंसिडेंस हो रहा है, कौन सी चीज के साथ वो हो रहा है, वो बंदा कौन से सोशल और कल्चरल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस जगह पे वो चीज हो रही है, वो सारा सिचुएशंस का पार्ट है। ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे एसओआर के में क्या था, ओनली फिजियोलॉजिकल था, यहाँ पे दोनों हमने कंबाइन किए, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बीइंग। तो बंदे का बॉडी और माइंड वो सिचुएशंस के अंदर कैसे काम करते हैं, उसका माइंड और बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होती है, तो वो उसका ऑर्गेनिज्म दिखाता है। बिहेवियरल पैटर्न दिखाती है कि भाई उसका जो सिचुएशंस के अंदर उसकी माइंड और बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उस हिसाब से वो बंदा वहां पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो उसके बिहेवियरल आउटपुट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कोवर्ट, ओवर्ट, ऑब्जर्वेबल, अनऑब्जर्वेबल, और जो कंसिक्वेंसेस आई, आउटपुट आया, तो उसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि भाई वो सिचुएशंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बंदे ने क्यों किस तरीके से बिहेव किया। तो एक आउटपुट जो होगा इंसिडेंट्स का, वो आउटपुट दूसरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये एसओबीसी एक पर्टिकुलर बिहेवियरल मॉडल है कि जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाई जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूनिट नंबर